हमारे राज्य में सरकारी व्यवस्थाओं की क्या हाल है, ये आपसे छुपी हुई नहीं है। हम लगातार आपको हर जिले की खबर पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। और आपने देखा है कि कहीं बिजली की समस्या, कहीं सड़कों की समस्या, कहीं शिक्षा की समस्या है। चतरा सदर प्रखंड के माचा मोह टोला में बिजली की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया है। अब क्यों प्रदर्शन किया, यह भी हम आपको बताते हैं। गांव में 10 सालों से बिजली नहीं है। आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ अगर 10 घंटे बिजली नहीं रहती है तो हमें कितनी परेशानी होती है। इस गांव के लोगों के बारे में आप सोचिए, जहां 10 सालों से बिजली नहीं है। ग्रामीण बिजली विभाग के अधूरे काम का विरोध कर रहे हैं। अब क्या मजबूरियां रही हैं बिजली विभाग की, जो काम अधूरा रह गया। फिलहाल तो आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए इस गांव के लोग आखिरकार जी कैसे रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव काल में चतरा के माचो मोटोला में बिजली का अकाल है। यहाँ के ग्रामीण भयंकर गर्मी में बेहाल है, लेकिन सरकार के पास इनका हाल जानने वाला कोई नहीं है। 10 साल पहले बिजली विभाग विद्युतीकरण का काम आधा अधूरा छोड़कर ग्रामीणों को ढिबरी युग जीने के लिए मजबूर कर दिया है। गांव में पोल है, तार है, लेकिन बिजली नहीं है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। 75 साल हो गया, बाकी आज तक मतलब लाइन के व्यवस्था नहीं हुआ। अब बिजली अब तक नहीं दिया, लटका के पोल गाड़ के और तार लटका के छोड़ दिया गया। इतना दिन से बहुत तकलीफ हो रहा है, बिना के बच्चा पढ़ाने लिखाने के बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरा गांव ने तो पोल तो गाड़े हैं सर, बाकी यहाँ पर ही पोल गाड़ दिए हैं, कोई दूर तार भी झुला दिए हैं। तार झुला करके और कोई दूर भी पोल भी नहीं गाड़ा है, पोल भी गाड़े हैं तो भी उधर तार भी नहीं तो पहले फरमा भी नहीं यहाँ दिए हैं। लाइन के लिए बहुत मेरा दिक्कत हो रहा है। टोला माचा मोह में बिजली का सुविधा नहीं है, और जो बिजली भी पहले कुछ दिनों पहले जो लेन दी थी ट्रांसफार्मर भी नहीं है, और पोल भी गाड़ा तरह का लटका के छोड़ दिया है, और फिर लेन उनके व्यवस्था कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं सर, खाली पोल लगा दिया है, तार खींच दिया, लेन देंगे बोल रहा है, आज तक नहीं लेन दिया है। वोट लेने के लिए आ जाते हैं कि वोट दीजिए, आप जो होगा सो हम सब चीज़ करेंगे, सब चीज़ लिए तैयार है दीदी, जहाँ बोलिएगा वहाँ सुनेंगे, मगर बाद में बोलने के लिए कुछ भी नहीं सुनते हैं। एक और जहां केंद्र और राज्य सरकार गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन कई गांवों में बद इंतजामी का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। माचो मोटोला में 10 साल से पोल खड़ा है और तार झूल रहा है। लगभग 150 घरों की बस्ती में 600 से 700 ग्रामीण रहते हैं, लेकिन लोग ढिबरी युग में जी रहे हैं। एक बिजली नहीं रहने से जिंदगी में अंधेरा है। चतरा से लाइव 7 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। आप देखें इस रिपोर्ट को और आप समझ ही गए होंगे कि इस गांव की स्थिति क्या है। फिलहाल हमारे साथ सहयोगी संजय चतरा से जुड़े हुए हैं। संजय, लगातार एक गांव जो बिजली की मांग कर रहा है, पिछले 10 सालों से वहां बिजली नहीं है। हमने तस्वीरों में देखा किस तरह से लोग अपने फोन चार्ज कर रहे हैं, और ऐसे में खतरा उनके जान पर भी बना हुआ है। आप वहां पहुंचे, क्या कुछ आपको देखने को मिला, पूरी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाएं। आयुष में बता दूं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, केंद्र सरकार आज देखिए कि मोदी जी का जो काम है वो 9 साल का काम गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। वहीं राज्य सरकार जो है वो अपनी काम गिना रहे हैं, लेकिन अपनी काम गिनाने से क्या फ़ायदा जब गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। और इसका जो आप नज़ारा जो देख रहे हैं, वो नज़ारा ये मैंने मंत्री जी का पंचायत पड़ता है, मुकदमा पंचायत का ये जो इलाका पड़ता है, जो माचा मोह गाँव पंचायत टोला है, और इस गाँव में स्थिति हम देख रहे हैं जी। तो इसमें ये है कि ये मंत्री जी का गांव ही उसको कह सकते हैं, और यहाँ लोग संज्ञान देते हैं कि विकास पुरुष यहाँ के मंत्री सत्यानंद भोक्ता है, और यहाँ के जो संसद है उनको लोकप्रिय नेता बताते हैं। आखिर लोकप्रिय विकास कैसे बन सकते? आज़ादी के 70-50 साल गाँव में बिजली नहीं पहुँच रही है। गाँव में बिजली पहुँचने के जो है करना पड़ता है। आखिर ये बिजली गाँव तक नहीं पहुँच रही है, क्यों? मंत्री आज उठाते हैं, और गाँव की उनको मोबाइल करना वहाँ नहीं लगा रहता तो मोबाइल भी उनका चार्ज नहीं हो पाता।
अब 10 मिनट अगर बिजली अगर कट जाती है किसी अधिकारी के घर में या मंत्री जी के घर में तो पसीने पसीने हो जाते हैं। लेकिन जो जनता अपनी वोट दे करके उनको मंत्री बनाते हैं, किसी को संसद बनाते हैं, किसी को विधायक बनाते हैं, लेकिन जब विधायक और मंत्री संसद बनने के बाद जनता की बात पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता। अगर थोड़ा सा ध्यान रहता तो अभी जहाँ जहाँ गांव में बिजली नहीं पहुंची है, सड़क नहीं है, जहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं की है, वहाँ सारा व्यवस्था होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ चतरा में सिर्फ दिखावा हो रहा है, खाली फोटो के माध्यम से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि ये काम हो रहा है, वो काम। अगर काम होता तो आज आजादी के 75 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी गांव में बिजली नहीं पहुंचा है। हमने इस बात को लेकर के जब हमने ग्रामीण से बात किया तो ग्रामीण उनका काफी, यहाँ जो बिजली विभाग है, यहाँ के अधिकारी है, जो यहाँ के सांसद है, जो विधायक है, सभी का उन लोग विरोध कर रहे थे कि हम लोग हर जगह पर गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने भी उनके साथ गाँव के साथ जी यहाँ के एक्जीक्यूटिव साहब के पास गए थे और बताए थे कि गांव में बिजली नहीं है सर, इन लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि गांव में बिजली नहीं रहने के बाद औरत की जो महिला जो होती है वो खाना बनाने में भी एक दिया के सहारे काम करते हैं, मोमबत्ती। क्योंकि आज देखिए मट्टी तेल का भी दाम काफी बढ़ गया है, मट्टी तेल भी पूरे पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो इसको लेकर के जो है कीड़ा मकोड़ा, गाँव के लोग बता रहे थे कि हम लोग खाना बनाते हैं उसमें कीड़ा मकोड़ा जो भी रहता है, साथ में मसाला पीसते या खाना बनाते हैं उसमें चला जाता है, कई लोग बीमार भी पड़ गए हैं। तो इस तरह से हमने जब वहाँ के एक्जीक्यूटिव से बात किया तो उन्होंने भी साफ तौर पर हाथ उठा दिया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में न तार है न पोल है, अगर आएगा तो उस गांव में जल्द से जल्द हम बिजली पहुंचाने। मतलब हमें तो अचरज होती है कि इन 10 सालों में 2 चुनाव हुए, दोनों चुनाव में जरूर ऐसी बात होगी कि जो नेता हैं वो वोट मांगने गए होंगे। क्या उनको तब भी स्थिति नहीं दिखी कि यहाँ की जनता आखिरकार जी कैसे रही है? ये जो वोट मांगने जाते हैं, स्थिति देखते हैं, चुनाव जीतते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं बाकायदा, इसके बावजूद वहाँ काम नहीं होता है। आपने जैसा बताया संजय कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महोदय का कहना है कि वहाँ तार और जो भी बिजली के उपकरण लगेंगे वो उपलब्ध नहीं है, 10 साल से उपलब्ध नहीं है। ये कौन सी व्यवस्था है? आखिरकार अगर हम पहुंच पा रहे हैं, आप पहुंच पा रहे हैं, हमारी कैमरा वहां तक पहुंच पा रही है, तो ये बिजली का तार क्यों नहीं पहुंच पा रहा? इतना उदासीन रवैया। देखिए आयुष, मैं बता दूं कि जब तक किसी अधिकारी को ग्रामीण के प्रति या किसी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि को अगर ग्रामीण के विषय में सोचेंगे तभी कुछ काम हो सकता है। लेकिन जब अधिकारी जो है, अधिकारी या मान लीजिए यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो अगर नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मंत्री जी दौरा नहीं करते, दौरा भी करते हैं, गांव गांव घूमते भी हैं, लोगों से मिलते भी है, लेकिन समस्या उनको दिखाई नहीं देता। आखिर मंत्री जी या यहाँ के सांसद को समस्या कब दिखाई देगा ये तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि मंत्री जी तो अभी मान लीजिए कि अभी 3.5-4 साल से मंत्री है, उसके पहले यहाँ अभी सुनील कुमार सिंह जो है यहाँ का सांसद है, उनके 9 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन 9 साल में अभी भी हम आपको पूरे दावे के साथ करते हैं तो वो 10 गांव भी नहीं घूमे होंगे, यहाँ की जनता उनका चेहरा भी नहीं देखा होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के नाम पर वो चुनाव को बार बार जीत रहे हैं और उसको लेकर के जो उनका भी मनोबल काफी बढ़ा हुआ है कि बिना मेहनत किए हमको लोग वोट दे देता है मोदी जी के नाम पर। तो इसको लेकर के भी, लेकिन जनता इस बार जो है यहाँ पे स्थानीय उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं, स्थानीय उम्मीदवार मांग रहे हैं, क्योंकि चतरा का विकास तभी संभव हो सकता है जब यहाँ पे स्थानीय संसद होंगे, तभी यहाँ का विकास हो सकता है। मतलब ग्रामीणों का कहना है जो हमारी स्थिति को नहीं जानता है, हमारी मनोदशा को नहीं जानता है, वो आखिरकार हमारा जनप्रतिनिधि कैसे हो सकता है? यही चतरा के इस गांव के माचामोह टोला के ग्रामीणों का कहना। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय। और आपने जो खबर दिखाई है, आपके माध्यम से जो लाइव 7 टीवी ने ये खबर दिखाई है, इससे पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया हमारी सरकारी व्यवस्था का। आप देख लीजिए 10 साल से किसी गांव में बिजली नहीं है, वहां किस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहां मोबाइल फोन चार्ज किया जा रहा है। अगर गलती से, खुदा ना चाहे, लेकिन अगर गलती से अगर किसी के हाथ वहां पड़ जाए तो जान जा सकती है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? जो सांसद महोदय हो, जो वहां पर मंत्री हो, जो जनप्रतिनिधि हो, जो अधिकारी हो, वो तो सिर्फ अपने एसी कमरों में बैठकर हवा खा रहे हैं। 10 मिनट बिजली जाती नहीं है कि जनरेटर चालू करवा लेते हैं। अब इनकी बात समझिए महोदय, जो 10 सालों से इसी पीड़ा में जी रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक बार आप पहुंचिए और एक दिन बिताइए उनके साथ और देखिए किस दर्द में ये लोग जी रहे हैं। फिलहाल हम चाहेंगे कि इन जनता की, इस माचामोह टोला की जो जनता है, इनकी मांगे पूरी हो और जल्द यहां बिजली पहुंचे।